हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ ट्रिकी क्लासेस। और आज का जो वीडियो आपका होने वाला है वो चैप्टर 5 चलेगा। आज आपका कक्षा 10 का समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका आज चलेगा, यहाँ पर AP चलेगा। इसमें आपको मैं आज एक्सरसाइज जो यानी कि प्रश्नावली जो 5.1 है, प्रश्नावली 5.1 मैं आपको कराऊंगा। तो उससे पहले आपकी जो समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक जानकारियां हैं आज पहले उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 5.1 हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे की जो प्रश्नावली है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखना है। और इसमें जो भी मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा तो उसको नोट करते चले जाइएगा। अपने सामने अपनी नोटबुक रख लीजिए और पेन उठा लीजिए। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए इसकी, समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी है जो है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहला पद मान लीजिएगा आपका A1 हो जाएगा, तो उसके अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है या होती है। ठीक है ना, संख्या जो है यानी कि समांतर श्रेणी जो है इसमें जो हम एक निश्चित पद जोड़ेंगे, निश्चित संख्या जोड़ेंगे, यानी कि इसमें हम अगर पहले पद में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो दूसरे में भी 1 जोड़ेंगे, तीसरे में भी 1 जोड़ेंगे, चौथे में भी 1 जोड़ेंगे। इसका जो सार्व अंतर यानी कि दोनों पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तब आपकी समांतर श्रेणी वो कहलाती है, वरना तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी, जो आपकी लिख देता हूं यहाँ पे, समांतर श्रेणी क्या होती है, A1, A2, A3, A4 डैश लास्ट में AN तक यहाँ पर हमारी चली जाती है। यानी कि यहाँ पे A1, A2, A3, A4 इसमें क्या होना चाहिए, जो आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर जो है आपका D जो होता है वो आपका समान होना चाहिए, A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यानी कि इनका जो आपका अंतर है वो समान आना चाहिए। अगर ये समान नहीं आता है तो आपका वो समांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी श्रेणी दे रखी है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी जब तक इनका जो अंतर है वो समान ना आए। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित को जांच करके बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये सूत्र पता है कि D बराबर जो द्वितीय पद है उसमें से प्रथम पद को घटाने पर और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाने पर अगर उनका अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी में आपकी जो श्रृंखला होती है वो हो जाती है। तो इसमें जो आपको क्लियर होगा कि D बराबर क्या आना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो इसके लिए आपका जो यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे समांतर श्रेणी का, इसको लिख लीजिएगा, ये आपकी किताब में भी है। समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर समांतर श्रेणी के nवें पद की बात करते हैं, n होती है आपकी पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं हमारी जो श्रृंखला दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, उसके अंदर कितने पद हैं उसका हमें nवां पद निकालना है। तो an बराबर होता है आपका यहाँ पर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर जो आपका आएगा A क्या होगा, वो आपका होगा प्रथम पद। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद आपका बराबर A होता है और इसमें n बराबर होगा n पदों की संख्या और D मैंने आपको बता दिया है। D क्या होता है आपका सार्वंतर होता है, यानी D निकालने के लिए आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो पहली जो आपकी प्रश्नावली है उसके लिए आपका इतना ही काफ़ी है। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, समांतर श्रेणी क्या होती है, जो एक पहला पद होगा उसमें एक निश्चित पद जोड़ा जाए
और लास्ट में n पदों तक चला जाए, उनका जो सार्वधातुक है, सार्वधातुक जो है d बराबर वो समान आना चाहिए, यानी सभी पदों का अंतर जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी में होगा। और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर n-1 इंटू डी, और इसमें प्रथम पद आपका a हो गया, n आपकी पदों की संख्या हो गई, और एक होता है आपका अंतिम पद। इसमें अंतिम पद भी बहुत आता है, आपका अंतिम पद जो हो जाएगा, अंतिम पद यानी कि होता है आपका l, ये आप l बराबर भी लिख सकते हो, जहाँ पे अंतिम पद दिया हो वहाँ पर l बराबर आप ये भी कर सकते हो n-1 इंटू डी, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी भी आप कर सकते हो। तो आप इतना बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, और इसके बाद हम आपका प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, यानी कि आपकी समांतर श्रेणी है और क्यों है, तो आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि समांतर श्रेणी कब होगी, जब उनका सार्वधातुक यानी कि बीच का जो अंतर है पदों का वो समान आना चाहिए, तो वो आपका समांतर श्रेणी में होगा। तो ये आपको उसमें रीजन लिखना है, क्यों, क्योंकि उसका सार्वधातुक क्या है, आपका समान है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिएगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि जब आप किसी टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें क्या बोला है, प्रथम किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर आप जाएंगे तो उसका जो किराया लगेगा वो निश्चित किराया जो है आपका 15 रुपये है। अगर उससे आगे आप जाते हैं तो आपका उसमें हर एक किलोमीटर पर 8 रुपये आपका उसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रथम जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया लिखना है यहाँ पे, प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि प्रथम किराया यानी कि a बराबर क्या आएगा आपका यहाँ पर 15। समांतर श्रेणी क्या कहती है कि एक निश्चित संख्या अगर उसमें हम जोड़ें, पहले पद के अतिरिक्त आगे वाले जो पद हैं उसमें एक निश्चित संख्या हम जोड़ें तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है आपकी। तो उसमें एक निश्चित, तो यानी कि हर एक किलोमीटर पर एक निश्चित हमारा 8 रुपये उसमें जोड़ा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8, जो बीच का जो अंतर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब हम श्रेणी बनाएंगे, जब हमारी श्रेणी बनेगी, इसकी जो श्रेणी बनेगी आपकी कैसी बनेगी, जो आपकी बनेगी, पहला पद तो 15 हो गया, 15 में आप 8 प्लस कर लीजिएगा दूसरे के लिए, 8 5 13 यानी कि 23, फिर आप करेंगे तो 31, फिर 39, 10 आपकी आगे तक जितना कराया जाएगा और जितना आगे सफ़र करेगा तो उसमें 8 रुपये ऐसे ही ऐड होते चले जाएंगे आपके। तो ये आपकी देखो, इनका सबका जो डिफरेंस आएगा वो 8 रुपये तो आएगा। तो यस, हाँ, यह समांतर श्रेणी है, आपको ये लिखना है, क्योंकि जो इनका जो सार्वधातुक है क्या है, क्योंकि इनका जो समान अंतर है, तो सार्वधातुक लिख लेना, सार्वधातुक जो है समान है, यानी कि आपका जो किराया है वो समान है, इसलिए क्या है, आपका समांतर श्रेणी में है। आपको इतना लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, किसी बेलन में दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें चेक करके बताइए कि आपका ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है,
पहले में क्या निकालता है, शेष में से शेष जो बचेगा उसमें से 1/4 घटा रहा है, ना कि आपका प्रथम जो आपका बचा है उसमें से। तो मान लीजिए हमारे पास जो बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है आपका क्या होता है, v होता है। अब मैं इसमें से माइनस के यानी कि घटा दूं b/4, तो कितना बचेगा, 4×4 यानी कि 3b/4 बच जाएगा। अब इसमें से फिर से मैं आपका घटा दूं, शेष जो बचा, शेष में से आपका जब मैं घटाऊंगा कितना, 1/4 भाग घटा रहा हूं, तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 बटे आपका यानी 3b में से एक b गया तो 2b बचेगा, काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो b/2 बचेगा। क्या इनका अंतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख दो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर जो है समान नहीं है, ठीक है ना। तो इनका जो आपका शेष फल है वो समान नहीं बच रहा है, शेष जो बच रहा है यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे तो यहाँ से वो समान नहीं बच रहा है, तो इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको बस इतना कर देना है कि समान श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनका जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, पहले का तीसरा पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। यानी कि प्रथम जो मीटर आपका खुदेगा, प्रथम जो मीटर है यानी कि आपका ए बराबर कितना आ गया, 150 रुपए। अगर अतिरिक्त वो मीटर और कई मीटर खुदाई करवाता है तो उसको प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, 50 आ जाएगा। तो देखिएगा जब एक निश्चित संख्या इसमें जोड़ी जा रही है, निश्चित अमाउंट उसमें जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगी। तो श्रेणी क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी, पहले पद में तो आएगा 150, दूसरे में ऐड हो जाएंगे आपके 50 रुपए और जो दूसरे मीटर की खुदाई होगी तो आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा, तीसरे मीटर का 250 हो जाएगा, चौथी मीटर का आपका 300 हो जाएगा। तो यानी कि ये डेटेस आपका आगे श्रेणी चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिख लीजिएगा, हाँ ये है एपी में है, क्योंकि जो इनका सार्वंतर है, सार्वंतर समान है। बस आपको इतना सा ये लिखना है, हाँ यह एपी में है क्योंकि सार्वंतर जो क्या है इसका समान है, क्या है, समान है। जो सार्वंतर है इनका समान होगा, जो द्वितीय पद है उसमें से प्रथम पद को घटाएंगे तो आपका 50 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 50, इसमें घटाएंगे तो 50, तो यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब इसका चौथा पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे आगे समझो ये नहीं होगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में तो आपका पहले वर्ष का मूल्य निकलेगा, फिर उसमें ऐड हो जाएगा आपका ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज निकलेगा, फिर उसमें ऐड हो जाएगा, फिर आपका अगले वर्ष का मूलधन हो जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, तो सबका डिफरेंस अलग अलग होता चला जाएगा। यहाँ लिख देना, जब आप पहले वर्ष का निकालेंगे तो पहले वर्ष का देखिएगा 10,000 का, एक वर्ष का 8% निकालेंगे, 8/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 800, तब 800 आप इसमें प्लस करेंगे 10,000 में, तो 10,800 इसमें आ जाएगा, 10,000 आपका 800 आ गया। अब इसी का हम अगले वर्ष का निकालेंगे, अगले वर्ष यानी कि एक वर्ष का निकालेंगे 8%, तो कितना आएगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 64 का 4, 80 का 6, 8 0 0 6 और 8 का 8, 864 आ गया, 864 आप इसमें प्लस करेंगे तीसरे वर्ष के अमाउंट के लिए, तो कितना आएगा, 10,800 प्लस करिएगा, 10,800 प्लस 864 करेंगे तो 4 6 8 8 16 का 6, 80 का 1 0 1 1 1, 11,664 आ गया। तो क्या इसमें से इसको घटाएंगे, 11,664 में से 10,800 घटाएंगे, क्या इनका कॉमन डिफरेंस समान आएगा, नहीं आएगा। तो लिख दीजिएगा ये है समांतर श्रेणी
में नहीं है। चूंकि क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सारवांतर समान नहीं है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस का, दी हुई एबी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, बी बराबर भी 10 दिया हुआ है, तो आपके इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं बच्चों को लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। समांतर श्रेणी के पद, पहला पद होगा ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद जो है आपका ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस, चौथा पद आपका जो आएगा ए प्लस 3d, और पांचवा पद आएगा ए प्लस आपका 5d। आपका आगे कैसे ही चलते चले जाते हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा, इन्हीं से ही आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है इन्हीं पदों से आपके आंसर आएंगे। तो आपका जो इसमें कितने पद पूछे? 4 पद पूछे। तो पहला पद यानी कि a1 बराबर आएगा आपका a कितना है आपका 10, तो 10 आ जाएगा। a2 आएगा आपका a प्लस d, तो यानी कि 10 प्लस 10 बराबर 20, और a3 आएगा आपका a प्लस 2d, तो यानी कि 10 प्लस 2 गुणा 10, यानी कि आपका आएगा यहाँ पर 10 प्लस 20 बराबर कितना आएगा 30, और चौथा पद जो आएगा आपका यहाँ पर a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 गुणा 10, यानी कि बराबर यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस 30 बराबर 40। तो श्रेणी क्या आ गई आपकी यहाँ पर 10, चारों पद कौन से आ गए आपके 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें रखना है। यहाँ पे a1 निकालिएगा, a1 आपका कितना आ जाएगा, a1 a बराबर होता है तो बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ पर a2 निकालेंगे तो a2 है 0, यहाँ पे a2 आप कितना आ गया a प्लस b, तो यानी कि माइनस के 2 प्लस के 0, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर a3 जो आएगा आपका a प्लस 2d, यानी कि 2d आएगा, तो कितना निकल जाएगा a, तो यहाँ पे कितना है आपका माइनस के 2 प्लस 2 गुणा 0, तो यहाँ पे माइनस का आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा, और आपका a4 आएगा a प्लस 3d, तो बराबर माइनस के 2 और प्लस 3 गुणा 0, तो यहाँ पे माइनस के 2 आएगा। तो आपकी श्रेणी क्या हो जाएगी यहाँ पर जो श्रेणी आएगी, जो पद आएंगे आपके चारों माइनस के 2 और माइनस के 2 तो माइनस के 2 तो माइनस के 2, अब इनका अंतर समान आएगा। देखो इसमें इसका 0 तो घटाएंगे 0 0, सारा जो अंतर है 0 0 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर ये वाला हो गया। अब इसी का देखिएगा आपका यहाँ पर तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट मैं आपको कराता हूँ। तीसरा जो पार्ट है आपका यहाँ पर देखिएगा, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो एक्सरसाइज है उनका जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तीसरा जो पार्ट है आपका यहाँ पर वो है a बराबर 4 और d बराबर माइनस के 3, ठीक है। और चौथा जो पार्ट है आपका यहाँ पर a बराबर माइनस के 1 और d बराबर 1/2, और यहाँ पर जो पांचवा पार्ट और लिख लीजिएगा, पांचवा पार्ट है आपका a बराबर माइनस के 1.25 और d बराबर माइनस के 0.25। ये आपके सारे पार्ट है यहाँ पर। अब इनको देख लीजिएगा, a बराबर 4, d बराबर माइनस के 3, तो a1 कितना निकलेगा, a1 बराबर a होता है तो बराबर आपका 4 आ जाएगा। a2 निकालिएगा तो आपका a प्लस d होता है, तो 4 माइनस आपका 3, क्योंकि प्लस गुणा माइनस में होगी तो माइनस हो जाएगा 3, तो बराबर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका a3 निकालेंगे तो a3 कितना निकलेगा a प्लस 2d, यानी कि a कितना है आपका 4 गुणा
माइनस के यानी कि 2 गुना माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा 4 प्लस, तो 4 माइनस 6 बराबर माइनस के 2, क्योंकि माइनस के ज्यादा है यहाँ पर तो माइनस के बचेंगे, प्लस के 4 है माइनस के 6 तो आपका माइनस के 2 बचेगा। और यहाँ पर जब आपका A4 निकालेंगे A4 तो A प्लस आपका 3D हो जाएगा, तो A कितना 4 माइनस आपका 3 गुना 3 बराबर कितना आएगा 4 माइनस 9 तो बराबर माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला पद 4, दूसरा पद आपका 1, तीसरा पद माइनस के 2 और चौथा पद माइनस के 5 आपका ये हो गया। अब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट जो है जल्दी से फटाफट से हम करते हैं। तो A1 कितना आएगा आपका माइनस के 1 ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया बराबर जो होता है प्रथम पद ही होता है। A2 कितना आएगा A प्लस D तो यानी कि माइनस के 1 और प्लस 1/2 तो बराबर कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 1/2 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और आपके प्लस के कम है तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, माइनस का बचेगा। और A3 आएगा आपका A प्लस 2D तो A कितना है माइनस के 1 और प्लस के 2 गुना आपका 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस के 1 प्लस के 1 कट गया 0 आ गया। और A4 जो आएगा आपका बच्चों यहाँ पर A4 कितना आएगा A4 आएगा आपका A प्लस 3D है तो बराबर माइनस के 1 प्लस 3/2 आएगा, क्योंकि 1/2 दे रखा है तो 2 1 2 इसके चेक करेंगे तो 1 2 माइनस के 2 और प्लस के आपके 3 तो प्लस का 1 बचेगा तो आपका 1/2 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पद आपके पहला पद माइनस के 1, दूसरा पद आपका माइनस के 1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद जो आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आएगा। ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, अपने आप से करिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि पदों में आपको उसमें रखना है और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप बोर हो जाते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।